मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईजी प्रेप में। तो हमारा 4 मिनट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है फिजिक्स में, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। हमारा बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। बट अभी हम पहले फिजिक्स से देख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे सेट्स में एग्जाम होगा तो बहुत सारे सवाल को उठाया जाएगा। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपको वही सवाल मिल जाए, उसीलिए से हमारे साथ अंतिम तक बने रहें। तो चलिए आज के पहले सवाल को हम देखते हैं। तो जो कि हमारा पहला सवाल है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। किसी पर्सन को मान लेते हैं मायोपिया है, तो उसे डॉक्टर क्या एडवाइस करता है, कौन सा ग्लास लेने को या कौन सा लेंस लेने को? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी प्लेनो कॉनकेव लेंस, ऑप्शन डी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो हम देख चुके हैं हमारे पिछले क्लास में कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया था तो उसे क्या बोला गया था, कॉन्वेक्स लेंस लेने को। तो उसी तरह अगर यहां इस मतलब क्वेश्चन में अगर किसी को मायोपिया होगा तो वाजिब है कि उसे क्या बोला जाएगा, कॉनकेव लेंस लेने को। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो यही हमारा आंसर, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस। देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कॉन्वेक्स मिरर्स are used as a rear view mirror in motorcycle because option A it forms real image, option B it forms erect image, option C it forms smaller image as compared with object, and option D all of the above। तो क्या होगा? ये सारा ऑप्शन जिसमें होगा, क्योंकि सारा होता है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। What is compound microscope? Option A microscope that has one lens। ठीक है। Option B a microscope that has two set of lenses। Option C a microscope which whose lenses are concave। Option D a microscope whose lenses are convex। तो कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा ऑप्शन सटीक मिलता है? तो वो है कॉन्वेक्स। ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंसेस। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वैक्यूल्स यूज द ब्लैंक टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। द हेड मिरर used by ENT doctors is option A concave, option B convex, option C plane, option D plano convex। तो क्या होगा? हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, जो लगा हुआ होता है हेड मिरर, वो कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए कॉनकेव। Which of the following is not caused by atmospheric refraction? Option A sun appearing red at sunset, option B twinkling of star at night, option C sun appearing higher in the sky than it actually is, option D sun becoming visible 2 or 3 minutes before actual sunrise। तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक। तो इन सारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है? तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट। ठीक है, ऑप्शन ए। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये तो अभी हम जस्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ A scattering of light by atmosphere, option A। ऑप्शन बी हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। ये कुछ ठीक लग रहा है, सटीक है। ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा हमारा आंसर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है रेनबो को लेके? ऑप्शन ए, वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स। ऑप्शन बी, द सन रिमेन्स बिहाइंड एज वी फेस रेन ड्रॉप्स। ऑप्शन सी, इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन। ऑप्शन डी, द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर पोजिशन इन द स्काई। ये सारा ऑप्शन इनवैलिड है, बस एक ऑप्शन के अलावा। ऑप्शन बी, द सन रिमेन बिहाइंड एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। ठीक है, सन जो होता है बादल के पीछे छुपा हुआ होता है और कुछ ना कुछ मतलब बूंदा टपकता हुआ रहता है और उस पर कुछ सनलाइट क्रॉस करता है और फिर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, सन छिपा रहता है और हम सब क्या करते हैं, फेस करते हैं रेन का। तो क्या होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। The splitting of white light into its component is due to। व्हाइट लाइट का जब स्प्लिटिंग होता है तो उसका कौन सा कंपोनेंट है? किसका कंपोनेंट है देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी डिस्पर्सन। तो क्या होगा, ये डिस्पर्सन का है, ऑप्शन डी डिस्पर्सन। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। In the absence of the earth atmosphere, a sky would appear। In the absence of earth atmosphere, a sky would appear। अगर अर्थ में एटमोस्फेयर मान लेते हैं नहीं होता तो मतलब स्काई अपियर कैसा होता? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी डीप रेड, ऑप्शन सी व्हाइट, ऑप्शन डी ब्लैक। तो कैसा नजर आता? बिल्कुल ऑप्शन डी ब्लैक कंप्लीट नजर आता अगर एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो, या फिर एटमॉस्फेयर में अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर ऐसा नहीं होता तो। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट लीस्ट थ्रू द प्रिज्म? प्रिज्म में सब ऐसा कौन सा लाइट है जो सबसे कम डेविएट होता है, ऐसा कौन सा कलर है? ठीक है, तो वो होगा हमारा रेड। तो रेड हमारा कौन सा ऑप्शन है? वो है डी। ठीक है, कौन सा कलर का लाइट है जो कि सबसे कम डेविएट होता है? तो वो है प्रिज्म के अंदर रेड। लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो जो बनता है किसके कारण से बनता है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, ऑप्शन बी स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन का अगर हम बात करें तो रेनबो कुछ इसी बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रेनबो इसी पे बनता है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगली क्लास में हम और ज्यादा क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नए जुड़े हैं तो। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।